व्यास, यहीं से क्या घंटी खतरे की लटकी है एकनाथ शिंदे के सिर पर? भाई जिस समय 39 विधायक तोड़कर लाए थे, उस समय तो ये था कि मराठाओं की नाराजगी को तोड़ लेंगे एकनाथ शिंदे, तोड़ पाए नहीं, लोकसभा में उल्टा पड़ गया। मराठा मुख्यमंत्री, मराठवाड़ा में सारे मराठा नाराज, लेकिन अब तो जो बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री बनाएंगे। गरिमा जी नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, आज चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखें आ गई, और हम जिसके नेतृत्व में चुनाव का सामना करने जा रहे हैं वो वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे। इसलिए किस चेहरे के साथ और किस नेतृत्व के साथ चुनाव का सामना महाराष्ट्र में हम करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं भाई, चुनाव लड़ेंगे उनके चेहरे पर, बाद में मुख्यमंत्री जो बड़ी पार्टी होगा वो बनेगा। इसी पर तो खंड खराबा हुआ था 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ। गरिमा जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, बार बार हमारे एनडीए के नेतृत्व ने, चाहे बीजेपी का नेतृत्व हो या हमारे नेतृत्व हो या अजित पवार जी के नेतृत्व में जो दल है, उन्होंने बार बार कहा है कि नवनिर्वाचित विधायक जब चुन करके आएंगे, हमारे नए मुख्यमंत्री का चुनाव हम लोग कर रहे हैं। जहां तक सवाल चुनाव का है, हम हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में उसका सामना करने जा रहे हैं। अब रही बात, हमारी बहन कह रही थी गद्दारी वगैरह जो शब्द है, बड़े बड़े शब्द उन्होंने उपयोग में लाए। गद्दारी किसे कहते हैं? 2019 में हमने जब चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो किसके नेतृत्व में लड़ा था? क्या ये कोई शिवसेना के हमारे साथी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा करके हमने वोट नहीं मांगा महाराष्ट्र की जनता से? फिर क्या हो गया? 56 सीट आने के बाद हम लोगों ने फिर कांग्रेस के साथ जाने का काम उद्धव जी ने क्यों किया? तो किसे कहते हैं गद्दारी? विचारधारा को सुबह 4 बजे आपने शपथ क्यों ली? पता था संजना आप आएंगी। सुबह 4 बजे अजित दादा के साथ शपथ क्यों ली? मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये डिबेट का तरीका नहीं होता है, ये नेशनल टीवी पे बैठ के इस तरह की डिबेट नहीं होती है। मैं बीच में नहीं। प्लीज कैरी ऑन। और जब ये सवाल उठता है कि आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने जिस विचारधारा को लेकर के शिवसेना का स्थापना की, जो जिंदगी भर वो जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे, आपने एक सत्ता पाने के लिए उस विचारधारा के साथ हाथ मिलाने का काम किया, तो आप बात कर रहे हैं गद्दारी वगैरह इस सब के। और सवाल है पिछले सवा 2 साल में। एक सेकंड सुशील व्यास, मराठा छोड़ दिया आपने, मराठा मुख्यमंत्री, मराठी मानुष का बाला साहब ठाकरे नारा भरते थे। बताइए मराठाओं के आरक्षण का क्या नाराज है ना? 25% आपका पूरा समुदाय। गरिमा जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये लिंक छूट रही थी आपसे 20-25 मिनट से मैं सुन रहा था कि जब देखिए जरांगे पाटिल के नेतृत्व में जब नई मुंबई तक जो उनका मोर्चा आया जनवरी के अंत में, तो उस समय एकनाथ राव जी शिंदे ने जाकर के वहां पर एक वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी ही मराठा आरक्षण के बारे में कोई निर्णय लेने की कोशिश करूंगा। और 15-20 दिन बाद, मैं तारीख आपको बता दूं, 20 फरवरी 2024 एक दिवसीय विशेष अधिवेशन विधानसभा का बुलाया गया और मराठा आरक्षण पर भी प्रस्ताव एक मत से पास किया। हम धन्यवाद देते सभी दलों को, उन्होंने हमारा समर्थन किया। आगे क्या हुआ? नहीं, उसका अभी तक कोर्ट में कोई चैलेंज हुआ नहीं, और उसको लागू करने की एक प्रक्रिया थी। कुछ ऑब्जेक्शन मंगवाए गए क्योंकि वो उनको एक ओबीसी के एक वर्ग के अंतर्गत देना था, कुछ उसमें ऑब्जेक्शन मंगवाए। करीब 30 या 35 लाख के करीब ऑब्जेक्शन आए, उसकी जांच पड़ताल होनी, उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये नहीं जाएगा। मुझे तो याद है, मैं साल भर पहले मराठा आंदोलन पर डिबेट करती थी। भाई मराठा मुख्यमंत्री, मराठा असली शिवसेना होने की हुंकार भरते हैं आप। क्या है शिवसेना का वोट बैंक? मराठा। क्या है नारा? मराठी मानुष। 25% एनडीए के गठबंधन में आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और मराठा बनाम ऑल कर दिया इसे। नहीं, देखिए, हमारी वर्तमान सरकार सभी घटक दलों को साथ में लेके चल रही है। महाराष्ट्र के 9 करोड़ 63 लाख मतदाता हमारे मतदाता हैं, उनका विश्वास हम लोग लेने निकले हैं। इसमें कोई हम भेदभाव वर्ग नहीं कर रहे हैं। जो आप ही बता रहे थे अभी मदरसों के बारे में, आप ही बता रहे थे आप दूसरे ओबीसी के क्रीमी लेयर को सिफारिश करने के बारे में, तो हम सारे घटकों को, सारे वर्गों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबको साथ में लेकर के चलने, उनके हित में उनके कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है, विकास के कार्य को लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो सारी काम जो है ये हम वर्तमान सरकार ने किए। तो उसी के आधार पर हम और उस कैबिनेट में हो रहा है जिसमें अजीत पवार को देखकर तानाजी सावंत को उल्टी आ रही है। उस कैबिनेट में अजीत पवार उठ के चले जाते हैं और वहां पर 250 फैसले कैबिनेट में पारित हो जाते हैं। अब विनोद